डॉक्टर राम मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। इंदर मेघवाल की जो अभी हाल ही में हुई घटना, उनको न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरे काफिला के साथ डॉक्टर राम मीणा यहाँ पहुँचे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आगे क्या रणनीति और अभी आप उस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये घटनाक्रम मैं अगर कहूँ तो ये पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला घटनाक्रम है। इसको न केवल एक जातिवादी घटना बल्कि एक आतंकवादी घटना के तौर पे करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी घटना का सीधा अर्थ है एक डर क्रिएट करना, एक भय क्रिएट करना। और ये जातिवादी व्यवस्था और एक भय क्रिएट करने के लिए इस तरह की व्यवस्था के तहत ये घटनाक्रम हुआ है कि एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, वो भी पानी पीने के लिए। ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है इस पूरे देश के लिए, सरकार के लिए और आज़ादी के इस मृत महोत्सव के लिए। तो गहलोत जी का मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह अगर उनका अपना पोता इंद्र मेघवाल की तरह होता तो उनको इस दर्द का एहसास होता कि किस तरह एक बच्चे को जब परिवार खोता है और वो भी एक ऐसी घटना के लिए, तो उनको सही मायने में दर्द होता। उन्होंने कभी खोया नहीं है तो शायद उनको दर्द का एहसास नहीं है। तो ये तो उनकी बहुत मैं कहूँ कि संवेदनहीन उनकी टिप्पणी है। इसके बारे में ज़्यादा मैं कहना उचित भी नहीं समझूंगा कि जातिवादी मानसिकता। उदयपुर में एक घटनाक्रम होता है, हत्या होती है, वहाँ मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं, पूरी सरकार वहाँ जाती है, 50 लाख की सहायता राशि सरकार की तरफ से 2-2 सरकारी नौकरियां दी जाती है। इतना आप बिना मांगे देते हैं, आप बिना मांगे इतना देते हैं। और एक तरफ जहां आपसे पीड़ित परिवार के न्याय के लिए लोग मांग कर रहे हैं कि उनको 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, वहां पर आप टस से मस नहीं हो रहे हैं। आपका एक भी बयान इस संबंध में नहीं आ रहा है। ये आपकी संवेदनहीनता दर्शाता है। और क्या कहेंगे इससे बड़ी कि आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां आपको आपका राजनीतिक लग रहा था कि वहां आपकी राजनीतिक जमीन खिसकेगी, इसलिए आपको वहां डर था, इसलिए आपने बिना मांगे सब कुछ दिया, दौड़ दौड़ करके। ये समाज इतना भोला है कि आपको राजनीतिक रूप से टक्कर नहीं दे सकता, इसलिए आप ये इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। देखिए, आंदोलन की बात है, जहाँ तक हम पीसीसी की तरफ से पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की बात है और बाकी राजनेताओं की तरफ से भी सहायता राशि दी गई, तो वो एक राजनीतिक दल ने दी है, न कि राजस्थान सरकार ने दी है। ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दी है, सरकार ने नहीं दिया। हम चाहते हैं सरकार सहायता प्रदान करे। जो पार्टी ने की है वो एक अतिरिक्त चीज होगी, वहां उदयपुर में भी सबने की। यहाँ पर हमारी मांग ये है कि सरकार द्वारा 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अतिरिक्त परिवार इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित हो। और आज वर्तमान में हम इस मांग को लेते हुए आज हम आंदोलन न करके, क्योंकि हमारे परिवार में मृत्यु हुई है और हम उस संवेदना को लेकर पीड़ित परिवार से अपना दुख बांटने, उनका दुख बटाने हम उनके साथ उनसे मिलने जा रहे हैं, न कि किसी आंदोलन के लिए। आंदोलन ऐसे नहीं होगा। आंदोलन जब होगा तब हम एक बड़े लेवल पर उसकी घोषणा करके आंदोलन करेंगे। अभी सरकार को हमने सिर्फ बताया है कि हमारी मांग है, आंदोलन नहीं है। ये तो हमारा आज एक दर्द है, जैसे हमारे परिवार में मौत हुई है और वहाँ हम अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। नेतृत्व पैदा करने वाला समाज, ऐसी बात नहीं। एक सदियों के बाद अब हमारे समाज में नेतृत्व पैदा करते हैं। ठीक है, आपने चंद्रशेखर जी को रोक लिया, तो यहाँ डॉक्टर राम मीणा तैयार है। आप कल नवाब सतपाल तंवर को रात को डिटेन करके ले गए, तो सुबह आपको डॉक्टर राम मीणा तैयार मिला। हमारे समाज में हम अब बहुविकल्पीय, बहुस्तरीय नेतृत्व तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर आप एक चंद्रशेखर को रोक लोगे, डॉक्टर राम मीणा को रोक लोगे या सतपाल तंवर को रोक लोगे, तो भी आपको एक अल्टरनेट लीडर हमारे समाज का नेतृत्व करता हुआ मिलेगा। और हम अब समाज को झुकने नहीं देंगे। ये सवाल सरकार से है, सिस्टम से है कि उस टीचर ने एक बार मारा, लेकिन उसके बाद 20 दिन तक बच्चा उपचारित रहता है। गांव में बैठकें की जाती है समझौता करवाने के लिए, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने के लिए। और यहाँ के पुलिस और प्रशासन कहता है कि उनको भनक ही नहीं है। आपको भनक नहीं है, तभी तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सुना जाता है कि रेत के धोरों में सबसे ज्यादा तस्करी होती है, क्योंकि यहाँ की पुलिस को पता ही नहीं चलता है। जब इतनी बड़ी घटना होने का पता नहीं है, इसका मतलब आपको बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान से तस्करियां इस रास्ते से होती है, उनका पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं लगता? आप सोए हुए इसलिए पता नहीं लगता। तो ये सिस्टम ने बच्चे को 20 दिन तक मरने से पहले मारा। अगर शायद सिस्टम उसकी मृत्यु से पहले इस मामले में कुछ जरूरी कदम उठाता, तो शायद उसको सही उपचार मिल पाता और बच्चे की जान भी बच जाती। तो मैं उस टीचर छैल सिंह के अतिरिक्त इस हत्या का दोषी यहाँ का पूरा प्रशासन है। जालोर जिला प्रशासन भी उतना ही हत्यारा है जितना वो टीचर है। बराबर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। लेकिन सरकार खुद हत्यारी है, वो उस घटना के बाद आज तक सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। तो ये पूरा शासन और प्रशासन इस हत्या में शामिल है और इससे प्रतीत होता है कि ये सरकार हत्यारी सरकार है, जातिवादी सरकार है और
अब हमें सोचना होगा कि ये सरकारें चाहे बदलती रहती है, लेकिन जब तक सही नेतृत्व नहीं होगा तब तक हमारे न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप बाबा साहब की अनुयायी हुए सच्चे तो एक बार गेट के अंदर आ जाइए प्लीज, और ये गेट के सामने जो भीड़ लगा रखी है इनको थोड़ी सी हटा दीजिए। अगर आप बाबा साहब के भक्त हैं तो मेरी बात अगर आप तक